Hello students, today we are going to discuss the representations regarding chemical molecules. Chemical molecules can be represented in various ways. सबसे पहला वे हम देखेंगे dash wedge representation. This representation is a three-dimensional arrangement of a molecule. कितने डायमेंशन वाला रहेगा? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए मोलेक्यूल. ये हम क्यों यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मोलेक्यूल, टू रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मोलेक्यूल. अब ये कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे. समझो हमने सेंटर में कार्बन लिया और इसके अगल बगल में इस प्रकार से आपको दिख रहा है, कुछ एटम्स दिख रहे हैं. तो ये जो एटम्स का या ग्रुप्स का पोजीशन रहता है अराउंड दिस सेंट्रल कार्बन इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन. द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन is known as configuration. और यही कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करते समय हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस को यूज करेंगे, जिनमें से पहला है डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन. तो ये कितने डायमेंशन वाला रिप्रेजेंटेशन रहेगा? थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. अब किस प्रकार से रहेगा देखिए जरा. हम मीथेन का एग्जांपल लेते हैं. मीथेन का फॉर्मूला CH4, सेंटर में कार्बन रहेगा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हम बॉन्ड बनाएंगे इस प्रकार से. इस प्रकार से बनाएंगे. यहां भी हाइड्रोजन रहेगा और चौथा जो बॉन्ड रहेगा वो इस प्रकार से बनाएंगे. यहां भी हाइड्रोजन रहेगा. इस प्रकार से सेंटर में कार्बन दिख रहा, उसके सराउंडिंग में चार एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं. इन चारों हाइड्रोजन एटम्स का जो भी अरेंजमेंट रहेगा अराउंड द सेंट्रल कार्बन इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए यहाँ डिफरेंट लाइंस आपको दिख रही है, उनका सिग्निफिकेंस क्या रहता है? तो देखिए इनको पढ़ना सॉलिड लाइंस. ये कौन सी लाइंस है? सॉलिड लाइंस. इनका मतलब क्या होता है? दिस टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन कार्बन, दिस टू हाइड्रोजन एटम्स एंड दिस कार्बन लाई इन सेम प्लेन. इन सेम प्लेन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन सेम प्लेन में रहेंगे. अब ये सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज प्लेन मीन? तो समझो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, लेट इट बी ए प्लेन. ये बोर्ड क्या है? प्लेन है. तो इस बोर्ड पे कौन कौन रहेगा? ये कार्बन और दो हाइड्रोजन. ये कार्बन और दो हाइड्रोजन कहां रहना है? इस बोर्ड पे ही रहेंगे. नाउ से दिस इज सेड टू बी वेज. ठीक सॉलिड लाइन आपको दिख रही है, इसको हम वेज कहते हैं. और ये वेज का मतलब क्या होता है? दिस हाइड्रोजन विल लाई अबोव द प्लेन. ये हाइड्रोजन जो है अबोव द प्लेन रहेगा या इन फ्रंट ऑफ प्लेन रहेगा. इसका मतलब क्या होगा कि ये बोर्ड अगर प्लेन है तो ये वाला हाइड्रोजन इस प्रकार से रहेगा. ये हाइड्रोजन यहां पे रहता है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेज. तो इसको आप वेज कहोगे. What does it indicate? The atom lying above the plane or in front of a plane. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो दिख रहा इसको आप कहोगे डैश. ये पढ़ोगे डैश.
डैश का मतलब क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? इस प्लेन के पीछे रहेगा या बिलो द प्लेन। ये हाइड्रोजन इस बोर्ड के पीछे रहेगा, इस प्लेन के पीछे रहेगा, और इसीलिए इस रिप्रेजेंटेशन को डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां हम लिखेंगे दिस हाइड्रोजन विल लाई बिलो द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन। उसके बाद ये जो डैश पे हाइड्रोजन दिख रहा है, दिस इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां रहेगा? एट दिस पॉइंट। ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे रहेगा और इस ऑब्जर्वर की तरफ ये हाइड्रोजन अप्रोच करता है इस प्रकार से। देन ये हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन इस ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो वेज पे होता है अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जो डैश पे रहता है मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस प्रकार से आपको डैश और वेज रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। तो देखिए, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? द अरेंजमेंट्स ऑफ various atoms or groups around the central atom is known as configuration। उसके बाद ये डैश वेज रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल रहेगा। हमने मीथेन का एग्जांपल लिया, यहाँ 3 प्रकार की लाइंस दिख रही है। दीज आर द सॉलिड लाइंस विच इंडिकेट द एटम्स लाइंग इन द सेम प्लेन, इन द प्लेन। देन इसको वेज कहते हैं। ये वेज का मतलब क्या होगा? दिस हाइड्रोजन एटम विल लाई अबव द प्लेन और इन फ्रंट ऑफ प्लेन। ये इसको डैश पढ़ना। ये डैश का मतलब क्या होगा? दिस हाइड्रोजन विल लाई बिलो द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन। तो ये बोर्ड अगर आपको प्लेन कंसिडर करना है तो बोर्ड में कौन कौन रहेगा? ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन। बोर्ड के आगे के साइड में कौन रहेगा? दिस 1 हाइड्रोजन। और बोर्ड के पीछे के साइड में कौन रहेगा? दिस हाइड्रोजन। डैश पे जो हाइड्रोजन होता है दैट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो कि यहां रहेगा। और ये हाइड्रोजन जो है मतलब पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस प्रकार से डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या है? हमने आपको बताया जनरली मॉलिक्यूल का शेप 3 डायमेंशनल रहता है। जो भी अरेंजमेंट रहेगा ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम 3 डायमेंशनल रहता है। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम 2 डायमेंशनल पेपर पे कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जो पेपर हम यूज करते हैं लिखने के लिए इट इज ऑफ 2 डायमेंशंस। जो बोर्ड हम यूज कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड फॉर राइटिंग वर्क, ये भी 2 डायमेंशनल। तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम 2 डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय यूजिंग फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रूल्स हम फॉलो करेंगे। कौन से? तो सबसे पहले हमें क्रॉस्ड लाइंस का यूज करना पड़ेगा। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय पहला रूल क्या है? ऐसे क्रॉस्ड लाइंस को हम यूज करेंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा रूल क्या कहता है? कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम रहता तो उसे ऑलवेज वर्टिकली ही बनाना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कैसे बनाएंगे? वर्टिकल ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर कंपाउंड में 2 या ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है तो जो फंक्शनल ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज होगा दैट शुड बी रिटन एट द टॉप ऑफ दिस फॉर्मूला। जो इजीली ऑक्सीडाइज
होने वाला ग्रुप है वो हम कहाँ लिखेंगे? एट द टॉप ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं दो प्रकार के ग्रुप लेंगे CHO एंड CH2OH, तो दो में से इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप कौन सा रहेगा? CHO। इसे हम कहाँ लिखेंगे? एट द टॉप ऑफ दिस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो रिमेंबर वेल, इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप कहाँ लिखना है? एट द टॉप। उसके बाद कार्बन कहाँ रहेगा? देखिए तो ये जो इन दो लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, यहां रहेगा कार्बन, जो कि कायरल होता, जो कि कायरल रहता है, आई एम सॉरी, जो कि कायरल रहेगा और असिमेट्रिक रहेगा। असिमेट्रिक कार्बन एटम रहेगा, कायरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम ये कहलाएगा। अब कायरल का मतलब क्या होगा? देखिए इस मॉलिक्यूल को, इसमें सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 एटम्स और ग्रुप्स, और चारों डिफरेंट है। चारों कैसे है? डिफरेंट है, इसलिए ऐसे कार्बन को हम कहेंगे असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। तो जो कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स से जुड़ा होता है उससे हम कहते हैं कायरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, अब देखिए यहां इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? तो यहां पे दिस ग्रुप्स will lie above and below the plane। मतलब ये जो रहेंगे, हम कहेंगे कि these groups will approach towards the observer। हॉरिजॉन्टल लाइन में रहने वाले जो ग्रुप रहेंगे they will approach toward the observer, जो डैश पे रहते हैं, और ये जो रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे? मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वर्टिकल लाइन में ग्रुप रहने वाले जो ग्रुप्स रहेंगे दे विल मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और हॉरिजॉन्टल लाइन में रहने वाले ग्रुप कहाँ रहेंगे? मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, जैसे पहला लेते हैं CH3 CHOH COOH, इसको हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड। अब इस लैक्टिक एसिड में या इस लैक्टिक एसिड के लिए हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहले ऐसे 2 लाइंस बनाएंगे, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा? दिस वन। ठीक है, इसको 4 ग्रुप कौन से जुड़े हैं? नंबर 1 2 3 4। अब चारों एटम्स या ग्रुप्स सेम है क्या? देख लेना, नहीं है, सभी डिफरेंट है, इसलिए हम इस कार्बन को कहेंगे असिमेट्रिक और कायरल कार्बन, जो यहां रहेगा असिमेट्रिक। उसके बाद जो हमें डिफरेंट ग्रुप्स को अरेंज करना है वो किस प्रकार से करेंगे? देखिए जरा, तो यहां CH3 रहेगा जो ऑक्सीडाइज हो सकता है इजिली, देन COOH यहां रहेगा, हियर इज H and here is OH। CH3 ऑक्सीडाइजेबल रहेगा, देन COOH बॉटम में लिखा है, here is H, here is OH। This is the Fisher's projection formula for lactic acid। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे CH3 CHOH C2H5, ये रहेगा ब्यूटेन 2OL। अब यहाँ पे भी फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय देखिए हमें पहले 2 लाइंस बनानी पड़ेगी। सेंटर में असिमेट्रिक कार्बन ये वाला रहेगा, उसके बाद H यहाँ लिखेंगे, OH यहाँ रहेगा। ठीक है, बाद में CH3 यहाँ और यहाँ C2H5। इस प्रकार से हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं।
तो वैसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन यू शुड नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए रूल्स हम रिपीट करते हैं। सबसे पहला रूल क्या रहेगा कि फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते समय आपको ऐसे क्रॉस लाइन का यूज करना पड़ेगा। दूसरा, लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम्स का तो वर्टिकली आना जरूरी है। तीसरा, इजीली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप कहाँ होना चाहिए? एट द टॉप। देन सेंटर में कौन रहेगा? असिमेट्रिक और कायरल कार्बन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? द ग्रुप्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। वर्टिकल लाइन पे रहने वाले ग्रुप्स कहाँ रहेंगे? मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस प्रकार से आपको रूल्स फॉलो करके फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना है। दिस इज द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। DL nomenclature. This nomenclature is used specifically in case of biomolecules or amino acids. अभी D और L कब यूज करना है, इनके सिग्निफिकेंसेस क्या रहेंगे? तो DL नोमेनक्लेचर में रेफरेंस और स्टैंडर्ड कंपाउंड जो यूज किया है दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड। CHO, CH, here OH, here CH2OH. ग्लिसरल्डिहाइड ये सिंपलेस्ट शुगर रहेगा and this was used as the reference compound। अब किस प्रकार से देखिए जरा, इस ग्लिसरल्डिहाइड के लिए हमने दो प्रकार के फॉर्म्स लिखना है। CHO, C, here OH, here H, here CH2OH, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ ये जो कार्बन दिख रहा वो असिमेट्रिक कार्बन है, बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू 1, 2, 3, 4 और ये चारों ग्रुप्स कैसे है? डिफरेंट है। इसीलिए इस कार्बन को हम कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, अब इस असिमेट्रिक कार्बन एटम को OH ग्रुप जुड़ा है वो कौन से साइड में है देखना। इट इज ऑन राइट हैंड साइड। OH ग्रुप कौन से साइड में है? राइट हैंड साइड में। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में रहता है तो उसे हम D फॉर्म कहेंगे और D ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। और सेकंड इसमें OH कहां चला गया? लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे हम कहेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड। तो D और L कब यूज करना? तो जब OH ग्रुप राइट हैंड साइड में रहेगा D यूज करना, जब OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो L यूज करना। D indicates that OH group is on the right hand side of this chiral carbon. L indicates that OH group is on the left hand side of this chiral carbon. और एक दो एग्जांपल हम देख ही लेते हैं। अब देखिए ये जो D ग्लिसरल्डिहाइड है इससे हम जो भी बायोमोलिकुलर कंपाउंड बनाएंगे वो ऑलवेज D सीरीज को ही बिलोंग करेगा। L ग्लिसरल्डिहाइड से जो भी कंपाउंड हम बनाएंगे ऑलवेज वो L सीरीज को ही बिलोंग करेगा। उसके बाद एक दो एग्जांपल हम इस प्रकार से लिखेंगे। CHO, CHOH thrice, then C, here H, here OH and here CH2OH। अब यहां देखिए कार्बन एटम की संख्या खूब ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में D और L लिखते समय क्या करना? सबसे नीचे रहने वाले कायरल कार्बन को कंसिडर करना। ऐसा कायरल कार्बन विच इज प्लेस्ड एट द लोएस्ट पोजीशन। अब लोएस्ट पोजीशन मतलब ये वाला कार्बन होगा क्या? देखते हैं। ये कार्बन कितने एटम से ग्रुप के साथ जुड़ा है? तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जो कि सेम है, तीसरा OH और चौथा ये पूरा ग्रुप रहेगा। अब ये कार्बन 4 ग्रुप के साथ तो जुड़ा है लेकिन उसमें से 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए इसको हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे।
उसके बाद वाला कार्बन देखिए, इसको 4 ग्रुप कौन से जुड़े हैं, 1 2 3 और ये पूरा चौथा। चारों सेम है कि डिफरेंट है, देखिए जरा, ऑल आर डिफरेंट, इसलिए इसको हम कहेंगे कायरल कार्बन, जो सबसे नीचे में है। अब ऐसे कार्बन को OH ग्रुप जो जुड़ा है उसका पोजीशन देखना, राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है, राइट में है, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, डी, एंड दिस इज द ग्लूकोज, नेम ऑफ कंपाउंड इज ग्लूकोज। लास्ट एग्जांपल लेंगे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH 3 times, then C, here H, here OH and here CH2OH। इसको देखिए जरा, यहां पे भी हमें लोएस्ट कायरल कार्बन देखना है, ये तो कायरल नहीं है, उसके ऊपर वाला ये कायरल है, इसको जुड़ा हुआ OH देखना कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में, इसलिए यहां हम लिखेंगे D, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इस प्रकार से देखिए D और L नोमेनक्लेचर आपको याद रखना पड़ेगा। तो व्हेन टू यूज D, जब OH ग्रुप on the chiral carbon is on right hand side। L कब यूज करना, when OH group is on left hand side of lowest chiral carbon। So this is the DL nomenclature। इसके बाद हम पढ़ेंगे RS nomenclature। RS nomenclature। This was explained by Kahn, Ingold, Prelog। This is used to explain the configuration of chemical molecules। अब कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, अराउंड द असिमेट्रिक कार्बन एटम सर्टेन रूल्स वी हैव टू फॉलो हियर। रूल कौन सा रहेगा, प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल का मतलब क्या होगा, तो अब यहां आपको 4 एटम्स या ग्रुप्स की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। इसके पहले हमने आपको EZ नोमेनक्लेचर पढ़ाया है। उस नोमेनक्लेचर में आपने 2 प्रायोरिटी डिसाइड की थी, 1 2 1 2, लेकिन यहाँ वैसे नहीं चलेगा, आपको 4 प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। अभी प्रायोरिटीज किस प्रकार से डिसाइड करनी है, पहला रूल क्या कहता है, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर इज द प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 एटम्स हमने लिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, तो पहले एटॉमिक नंबर लिखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन, इसलिए उसकी प्रायोरिटी रहेगी 1 फर्स्ट, देन नाइट्रोजन का 2nd, देन 3rd, देन 4th। दूसरा एग्जांपल लेंगे, सल्फर, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। बेटर है। अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, ऑक्सीजन का है 17, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6। सबसे ज़्यादा किसका है, सल्फर, सॉरी क्लोरीन, इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड किसको जाएगी, सल्फर। थर्ड किसको जाएगी, नाइट्रोजन, और फोर्थ लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगी कार्बन। तो पहला रूल, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब इंपॉर्टेंस।
सेकंड एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम 1 2 ट्रिटियम 1 3। दिस रूल्स आर सिमिलर टू इजेड नॉमेनक्लेचर। एक बार आपने वो पढ़ लिया तो यहाँ दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1 1 1। फिर ऐसे केस में क्या करोगे, तो यूज मास नंबर्स 1 2 3। सबसे ज्यादा मास नंबर किसका है, ट्रिटियम का, इसलिए इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, बाद में ड्यूटेरियम, बाद में ट्रिटियम। तो जिसका मास नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, देयरफॉर हायर मास नंबर, हायर द प्रायोरिटी। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर बॉन्डिंग एटम सेम रहता है, देखिए बॉन्डिंग एटम दोनों में सेम है, तो ऐसे केस में हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो नेक्स्ट एटम की तरफ मूव होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एटम कौन सा रहेगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ना, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे CH3, उसके बाद आएगा ये वाला कार्बन, उसके बाद रहेंगे 3 हाइड्रोजन। तो पहला बॉन्डिंग एटम तो सेम है, प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा भी सेम है, पॉसिबल नहीं। तीसरा भी सेम है, नहीं चलेगा। चौथा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का 6 है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन का, इसलिए प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहेगी, C2H5 प्रायोरिटी 1, CH3 प्रायोरिटी 2। तो जब बॉन्डिंग एटम सेम रहता है उस समय आपको नेक्स्ट एटम की तरफ मूव होना पड़ेगा और ऐसे एटम तक जाना जहां तक आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, C डबल बॉन्ड C। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, तो यहां हर कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ेगा। देखिए दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस 2 कार्बन्स, पहला दूसरा। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, पहला दूसरा। हर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको कहना डुप्लीकेटेड। उसके बाद हम लेंगे C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे भी क्या होगा, हर कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, हर ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ जुड़ेगा, इसलिए भी डुप्लीकेटेड कहना। अब इन 2 में से किसके प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, हाउ टू डिसाइड, तो पहला एटम कार्बन, कार्बन से, दूसरा एटम कार्बन हियर, हियर ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 2 में से ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन का, इसीलिए CO ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 1, C डबल बॉन्ड C ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 2। समझ में आ रहा, हाँ इस प्रकार से आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन नंबर 5, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण याद रखना कि हर कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 कार्बन के साथ, इस प्रकार से। एक कार्बन तो रेगुलर रहेगा, 2 अपने मन से हमने लिखे हैं, इनको फैंटम कार्बन कहना। क्या फैंटम एटम आप कह सकते हो, फैंटम एटम कहना। उसके बाद हम लिखते हैं, यहां देखिए हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं 3 कार्बन के साथ, इसलिए इसको कहना ट्रिप्लीकेटेड। देन C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां क्या होगा, C is linked with 3 नाइट्रोजन and is linked with 3 कार्बन। इस प्रकार से ये फैंटम कहलाएगा, ये भी फैंटम रहेंगे। अब यहाँ पे हर कार्बन ने 3 नाइट्रोजन के साथ या नाइट्रोजन ने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए ट्रिप्लीकेटेड कहना। फिर 2 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन, हियर कार्बन, हियर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, therefore this group has higher priority, lower priority. Then next नंबर 6, इस प्रकार से हमने समझो फिनाइल रिंग लिखी है।
तो इस फिनाइल रिंग में क्या होगा, ये जो कार्बन रहेगा इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ हर कार्बन ने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड दिख रहे हैं। और उसके बाद जो रहेगा नेक्स्ट, मतलब अब यहाँ पे हम डायरेक्टली एक काम करते हैं कि कंफ्यूजन करने के बजाय डायरेक्टली हम याद रखेंगे कि C6H5 ग्रुप जो है, जिसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी या ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन रहेगा CH3 ट्वाइस CH। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाएगा। तो जब भी ऐसे डबल ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते समय कंफ्यूजन होता, इसलिए आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से हमने इतने सारे रूल्स पढ़ाए हैं। अब क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ टू राइट R and S नोमेनक्लेचर। R मतलब क्या होगा, S मतलब क्या होगा। तो अभी इन रूल्स से आपको पता चला कि 4 प्रायोरिटीज आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। और बाद में इन 4 प्रायोरिटीज को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। Now students, we are going to deal with the examples regarding RS nomenclatures. अब देखो पहला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ आपको सिर्फ कायरल कार्बन को ही कंसिडर करना है। जैसे ये सेंट्रल कार्बन देखिए, इसको 4 ग्रुप कौन से जुड़े हैं, 1 2 3 4, चारों ग्रुप से डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन कहलाएगा। और इसी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ठीक है। अब ये R रहेगा कि S रहेगा, हाउ टू डिसाइड। तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा। तो देखिए इसको जुड़े हुए कार्बन को देखना, एटम को देखना, इस कार्बन से जो डायरेक्टली एटम जुड़ा है उसको कंसिडर करना। तो यहाँ डायरेक्टली कौन सा एटम जुड़ा है, ऑक्सीजन। यहाँ कौन सा जुड़ा है, हाइड्रोजन। यहाँ है कार्बन और यहाँ भी जुड़ा रहता है कार्बन। अब सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन का 8, इसलिए इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, जिसको हम लिखेंगे नंबर 1। उसके बाद यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन 2 में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन रूल्स। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड रहेगी, इन दोनों में से इसकी रहेगी थर्ड और ये 4th रहेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर लोएस्ट है। इस प्रकार से हमने 4 प्रायोरिटीज को डिसाइड कर लिया। उसके बाद रूल याद रखना कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, एटम है, दैट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप रहेगा, इट शुड बी बिहाइंड द प्लेन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एटम कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा। ये हाइड्रोजन कहाँ है, डैश पे। डैश पे है मतलब क्या होगा, इट इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम द और पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 जाना है। कहां से कहां जाएंगे, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, हम इस प्रकार से ही जाएंगे। 1 2 3, हम 1 2 3 इस प्रकार से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट नहीं लेना है हमें 1 2 2 2 2 3 जाना है। 4 को हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 2 2 2 2 3 जाते समय बताइए जरा, वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो देखिए आपको पता चल रहा कि जैसे हम 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज मैनर। और जब हम क्लॉकवाइज मैनर में मूव होते हैं, दैट आइसोमर इज कॉल्ड आर आइसोमर। वही आर का ओरिजिन रहेगा रेक्टस। रेक्टस मीन्स होता है राइट और क्लॉकवाइज।
रेक्टस का मतलब क्या होगा? राइट और क्लॉकवाइज। लैटिन वर्ड रेक्टस मींस होता है राइट। तो हम क्लॉकवाइज मैनर में जा रहे हैं, इसलिए इसको आर कहना और इसका आईपीसी नेम आप लिख सकते हो 1 2 3 4 ब्यूटेन। देन OH का पोजीशन सेकंड रहेगा हियर OL। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्या करना है, चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी वाला आइटम या ग्रुप जो रहेगा, इट शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑलरेडी डैश पे है, ऑब्जर्वर से दूर है। बाद में हम 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाएंगे। क्लॉकवाइज मैनर में जा रहे, इसलिए हमें यहां यूज करना पड़ेगा आर। दूसरा देखते हैं क्या रहेगा। फिर से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, तो यहां नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है, एटॉमिक नंबर 7, हियर 6, हियर 6, सबसे ज्यादा 7, इसलिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी NH2 ग्रुप। इन दोनों में सबसे ज्यादा ये रहेगा, देन थर्ड प्रायोरिटी और ये रहेगा फोर्थ प्रायोरिटी। उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑलरेडी डैश पे है, इसलिए अब हम जाएंगे 1 2 2 2 2 3, 1 2 2 2 2 3। इस प्रकार से कौन से डायरेक्शन में जा रहे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब अकॉर्डिंग टू हैंड्स ऑफ क्लॉक। घर में घड़ी होती है, उस घड़ी के जो कांटे घूमते हैं, सुइयां घूमती है, वो देखना। क्लॉक वो उस प्रकार से अगर हम जाते हैं तो क्लॉकवाइज कहना, उल्टा जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए आर और एस, आर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 2 अमीनो, या 2 बेटर वे। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, आईपीसी नेम लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अब किसको मिलेगी, तो हियर इज ऑक्सीजन, हियर इज कार्बन, हियर इज कार्बन, हियर इज हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका रहेगा, ऑक्सीजन का, इसलिए इसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद यहाँ कार्बन कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा, यहाँ हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, देन थर्ड हियर एंड हियर फोर्थ। फिर से हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, 1 2 4 अब जाना, 1 2 3 जाना। 1 2 3 कैसे जाएंगे, अब जाना पड़ेगा हमें 1 2 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फिर से हम क्लॉकवाइज मैनर में जा रहे हैं, इसलिए इसको कहना आर, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी, आईयूपीसी नेम आप लिखेंगे 1 2 3 या 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए अब क्या रहेगा, ClCbRH, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, Br का, प्रायोरिटी 1, देन सेकंड Cl, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ हाइड्रोजन। अब 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाना मतलब हमें इस प्रकार से जाना पड़ेगा 1 2 3। नाउ वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, इसलिए यहाँ यूज करना एस। एस कहाँ से आता है, लैटिन वर्ड सिनिस्टर दिया गया है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूमेंगे तो उसको एस आइसोमर कहना। अब इसका आईपीसी नेम आप लिख सकते हो, ट्राई टू राइट। यहाँ हम सिर्फ लिखते हैं एस आइसोमर, आईपीसी नेम आप खुद लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज, इसमें 4 वैराइटीज कैसे डिसाइड करना, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, हियर कार्बन, हियर कार्बन, हियर हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन नंबर 1। अब इन दोनों में तो कार्बन ही है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, CHO की, ये सेकंड, ये थर्ड और ये रहेगा फोर्थ। CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है देन CH2OH, याद रखना। तो अब हमें 1 2 4 जाना है।
लेकिन यहाँ एक और रूल याद रखना, दिस इज द फिशर्स प्रोजेक्शन, और फिशर्स प्रोजेक्शन में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। कैसा होना चाहिए? वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। है क्या वर्टिकल लाइन पे? देखिए ऑलरेडी है, ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 जाएंगे। 1 कहाँ है? देखिए 1 2 3। अब 1 2 3 इस प्रकार से जाएंगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए आर क्लॉकवाइज मैनर। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे कौन कौन से एटम जुड़े हैं? पहला बी आर, हियर इज सी, हियर सी, हियर एस, सबसे ज़्यादा बी आर, देन हियर 2, देन हियर 3, देन हियर 4। फिर से लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पोर्शन में है तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर 1 2 3, 1 2 3 जाएंगे इस प्रकार से। बताइए आर है कि एस रहेगा? एस कॉन्फ़िगरेशन मतलब रहेगा एस आइसोमर। देन नेक्स्ट को देखिए जरा, यहाँ क्या हो रहा है? 4 कौन से रहेंगे? तो सबसे पहला किसको देना आप? नाइट्रोजन नंबर 1, देन रहेगा नंबर 2, देन हियर 3, हियर 4। ठीक है, लेकिन यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो एटम है दैट इज ऑन द वर्टिकल लाइन। रूल क्या कहता है? इट शुड बी ऑन, हियर हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन रूल क्या कहता है? इट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। इसलिए क्या करना, यहां सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेना 1 2 3। अब 1 2 3 जाना है हमें, 1 2 3 इस प्रकार से जाएंगे। अब 1 2 3 जाएंगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या रहेगा? बताइए तो जरा। एस रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने के कारण हमें इस कॉन्फ़िगरेशन का रिवर्ट या उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अब एस का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा? आर। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आर आइसोमर। देखिए जरा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 हम जा रहे हैं तो हमें मिल रहा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? एस आइसोमर। बट हियर द एटम विथ लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। रूल क्या कहता है? इट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हमें S मिला था, उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन R रहेगा और इसलिए हम इसको कहेंगे R आइसोमर। एंड रूल इज कॉल्ड गोल्डन रूल। इस रूल को हम क्या कहेंगे? गोल्डन रूल कहेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 8। देखिए 8 में कौन सा रहेगा? 4 ग्रुप कौन से रहेंगे? 4 प्रायोरिटीज। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, ये नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3 और ये रहेगा नंबर 4। 1 2 3 हम जाएंगे। 1 2 3 चले गए, लेकिन उसके बाद हाइड्रोजन कहाँ है? अच्छा, 1 2 3 कौन से मैनर में चले गए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होना चाहिए? एस। ठीक है, लेकिन एच कहाँ है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे। हमें कहाँ चाहिए? वर्टिकल पे। इसलिए एस का उल्टा मतलब क्या रहेगा? आर कॉन्फ़िगरेशन और आर आइसोमर। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा नंबर 9। अब यहां देखिए जरा, कार्बन चेन का लेंथ बढ़ गया है तो इसको हम लिखेंगे, कार्बन चेन का लेंथ बढ़ने के कारण यहाँ नंबरिंग हम करेंगे। ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, ये रहेगा सेकंड, ये रहेगा थर्ड और ये रहेगा फोर्थ कार्बन। अब 4 में से कौन से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है? तो ओनली ऑफ 2 कार्बन्स। पहला रहेगा दिस वन, सेकंड और थर्ड। क्यों? क्योंकि ओनली दीज आर द कायरल कार्बन्स। हम कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन का ही लिखते हैं। तो देखिए अब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखना प्रायोरिटी, कौन से ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी? दिस वन, मतलब इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी कौन सी रहेगी? दिस वन,
थर्ड प्रायोरिटी किसको रहेगी, देखिए थोड़ा इसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, ये थर्ड प्रायोरिटी होगी और फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे इस प्रकार से, थर्ड प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप की रहेगी, ठीक है। अब देखिए 1 to 4 जाएंगे, 1 to 4 जाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 इस प्रकार से चले गए। 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब R और S रहेगा, तो 2S होना चाहिए, लेकिन उसके पहले H कहाँ है देखना, हॉरिजॉन्टल पे, वो कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल पे, इसलिए इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, मतलब S का अपोजिट क्या रहेगा, R, इसलिए यहां रहेगा 2R, क्या लेना पड़ेगा, 2R, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए ये कार्बन, इसको 4 कौन से जुड़े हैं, पहला, दूसरा, ये वाला पूरा रहेगा, ये तीसरा और ये रहेगा चौथा। तो अब देखिए यहाँ पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे, OH, ये नंबर 1। दूसरा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी अब किसको देना, ये पहला ग्रुप हो गया, यहां पे इस कार्बन को ये कार्बन जुड़ा है और इधर ये कार्बन जुड़ा है, ठीक है, इसलिए हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इस कार्बन को एक और कार्बन जुड़ा है, लेकिन इसके बाद यहाँ OH जुड़ा है, तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इस कार्बन COOH ग्रुप को। देन थर्ड प्रायोरिटी हम लिखेंगे इस पूरे ग्रुप को और फोर्थ प्रायोरिटी रहेगी इसको। अब देखिए 1 2 4, तो 1 2 3 हमें जाना है इस प्रकार से, 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हो गया, R हो गया, लेकिन यहाँ H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, हमें क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, वर्टिकल पे, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा, मतलब R का अपोजिट क्या हो जाएगा, S, तो थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3S। तो इस प्रकार से 2R 3S ऐसा इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन रहेंगे। इसमें कौन कौन से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमें डिसाइड करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल दीज आर द कैरियर कार्बन। अब फिर से देखिए यहाँ पे 4 ग्रुप कौन से जुड़े रहेंगे, तो पहला प्रायोरिटी इस कार्बन पे ये रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, दिस वन, क्योंकि यहाँ ये कार्बन को जुड़ा, ये कार्बन को जुड़ा, सेम है, लेकिन कार्बन के बाद यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ फिर से कार्बन आएगा, इसीलिए दिस ग्रुप हैज द सेकंड प्रायोरिटी। देन थर्ड प्रायोरिटी किसको रहेगी, ये पूरा ग्रुप रहेगा, इस कार्बन को जुड़ा हुआ, इसको प्रायोरिटी देना थर्ड, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा फोर्थ। अब देखिए 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब R, 2R होना चाहिए, लेकिन H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, हमें कहाँ मिलना चाहिए, वर्टिकल पे, इसलिए इसका अपोजिट, अपोजिट R का क्या रहेगा, S, इसलिए यहां हम लिखेंगे 2S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 2S। देन थर्ड का देखिए, थर्ड में 4 ग्रुप कौन से हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसको देंगे नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया पहला। अब सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, तो यहां देखिए ये सेकंड रहेगा, ये ऐसा ग्रुप रहेगा और ये ऐसा ग्रुप रहेगा। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, तो इस कार्बन को ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को ये कार्बन जुड़ा है, उसके बाद एक और कार्बन जुड़ा है, एक और कार्बन जुड़ा है, सेम ही है। उसके बाद हियर इज ऑक्सीजन, हियर इज हाइड्रोजन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की, इसलिए अब हम यहाँ सेकंड नंबर इसको देंगे, थर्ड नंबर ये रहेगा, तो फोर्थ नंबर ये रहेगा। फिर 1 2 4 जाना है, 1 2 3 जाना है, तो ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए 3s कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन h कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए s का उल्टा लेना पड़ेगा, अपोजिट मतलब r रहेगा, एंड देयरफॉर हियर थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा r। देन फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ पे 4 ग्रुप कौन से जुड़े हैं? नंबर 1 ये वाला हो गया, इसकी प्रायोरिटी 1 ही रहेगी। उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा रहेगा? ये बड़ा ग्रुप, ठीक है। अब ये बड़ा ग्रुप जो है, थोड़ा इसको हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसलिए ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप रहेगा, ये पूरा ग्रुप दूसरा ग्रुप रहेगा, ये रहेगा तीसरा और ये रहेगा चौथा। अब इसमें से क्या होगा? ये कार्बन, ये कार्बन, उसके बाद कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये सेकंड कहलाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये सेकंड कहलाएगा, ये रहेगा थर्ड और ये रहेगा फोर्थ। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से हम जाएंगे, मतलब R की S रहेगा, S रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे होना चाहिए, वर्टिकल पे, इसलिए हमें S का अपोजिट लेना पड़ेगा, S का अपोजिट R रहेगा, इसलिए यहाँ मिलेगा 4R कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यहाँ आपको ग्रुप्स डिसाइड करते समय कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट एग्जांपल, इसका नंबरिंग हम करेंगे, ये पहला कार्बन रहेगा, ये दूसरा कार्बन रहेगा और तीसरा कार्बन रहेगा। कहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है? ओनली ऑन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, बिकॉज दीज आर द कायरल कार्बन। अब सेकंड कार्बन पे देखिए जरा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी? इस ग्रुप की। देन सेकंड कौन सा रहेगा? तो अब यहाँ इस कार्बन को कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को ये कार्बन जुड़ा है, उसके बाद और कार्बन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, इसलिए इस ग्रुप की प्रायोरिटी, ये पूरा जो ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी रहेगी सेकंड, देन हियर इज थर्ड, हियर इज फोर्थ। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 1 2 3 जाना है, ये 1, ये 2 हो गया और ये 3, क्लॉकवाइज मैनर, R हो गया, ठीक है। R तो मिल गया, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप फिर से कहाँ है? हॉरिजॉन्टल, कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल, इसलिए R का क्या करना? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लेना। R का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? S रहेगा, इसलिए यहाँ मिलेगा 2S। देन थर्ड कार्बन को देखना, यहाँ पहला ग्रुप OH, इसको प्रायोरिटी रहेगी नंबर 1। देन सेकंड कौन सा रहेगा? क्लियरली दिख ही रहा है, ये सेकंड रहेगा पूरा, दिस इज द सेकंड, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी एंड लास्टली फोर्थ प्रायोरिटी। अब 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से जाना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? S, तो थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन S मिलना चाहिए बराबर, लेकिन फिर से लोएस्ट प्रायोरिटी एटम जो है इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए हमें S का अपोजिट लेना पड़ेगा, R रहेगा, इसलिए 3R कॉन्फ़िगरेशन और आइसोमर। इस प्रकार से आपको रोज को यूज करना पड़ेगा।